हेलो 11th क्लास। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ एंथैल्पीज़ के बारे में, कुछ टर्म्स पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना है, दो वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने हैं। वन इज़ लैटिस एंथैल्पी एंड सेकंड वन इज़ हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पहले इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों वर्ड्स क्या हमको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने वाइट कलर का अपने घर में सॉल्ट तो देखा ही है। फॉर एग्जांपल मैं NaCl की बात कर रही हूँ। बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, सर्फ एक्सेल भी एक तरह का सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट, ये सब सॉल्ट है। NaCl हमने देखा है और हम इससे अवेयर रहते हैं कि ये क्या है, तो इसलिए मैं ये ले रही हूँ। तो NaCl को ज़रा इमेजिन कीजिए कि आपके पास वाटर है और आपने इसमें क्या डाल दिया है, NaCl। तो देखिए, आपके पास जो NaCl था पहले स्टार्टिंग में NaCl, उसमें कुछ एनर्जी तो है ना। आपके पास ये वाइट कलर का एक पाउडर है, ये एक NaCl है। ये इनिशियली इसकी कुछ ना कुछ इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो मैं मानती हूँ कि अभी वो आपको लग रहा है कि वो रेस्ट पर हैं, पर उनमें इलेक्ट्रॉन्स हर समय क्या है, ऑसिलेट हो रहे हैं, वाइब्रेशन। तो सॉलिड मटेरियल में कुछ ना कुछ क्या है, एनर्जी स्टोर है, जो इसकी इंटरनल एनर्जी है। प्लस ये केमिकल कहीं से तो बना होगा, दैट मीन्स ये केमिकल एनर्जी है, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है, ये केमिकल है। तो इसमें जो एनर्जी है उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। तो सूखे वाइट कलर के सोल्ट की एक एंथैल्पी है पहले से। अब मैंने उसको वाटर में पूरा अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया है। तो जब मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दूंगी, इस सिस्टम की भी कुछ क्या होगी, एंथैल्पी। मान लीजिए कि इसकी एंथैल्पी कितनी है, 20, और इसकी पहले से जो एंथैल्पी है वो 5 है। तो एंथैल्पीज़ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना, 5 से 20, या डिक्रीज़ भी हो सकती थी बाद वाली वैल्यू, इंक्रीज़ भी, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है। तो इस दौरान जो एंथैल्पी में चेंज आया, एंथैल्पी चेंज कब, जब सॉल्यूशन बन गया है, तो उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे SOL लिख देंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि जब आप किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना रहे हो वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, वाटर तो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, किसी सब्सटेंस का जब आप क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन, कोई सब्सटेंस है, जैसे कि मान लो एक एसिड क्यों ना है, एसिड में आपने आपने सॉल्यूशन बना दिया एसिड का, ये एसिड का क्या बन गया है, सॉल्यूशन। तो इसकी एंथैल्पी और इसके एंथैल्पीज़ में डिफरेंस है, वही आज हमें डिस्कस करना है, क्यों है वो डिफरेंस। बट लेकिन जो डिफरेंस है, जो डेल्टा H है, उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज़ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म इज़ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जब बनता है, सब्सटेंस अपना सॉल्यूशन जब हम उसे मेंटेन कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन, उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है, या वो इंक्रीज़ हुआ हो या डिक्रीज़, उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनना है। कुछ वर्ड्स बता रही हूँ। नंबर 1 इज़ लैटिस एंथैल्पी। तो पहले इसी से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ लैटिस एंथैल्पी। तो देखिए, लैटिस का क्या मतलब होता है, जो आपके सॉलिड होते हैं, स्पेशली सॉलिड्स, वो एक फिक्स ज्योमेट्री में रहते हैं। जैसे कि मैंने ये एक सॉलिड लिया, वो टाइटली पैक रहते हैं, और इनकी ये जो अरेंजमेंट होती है, इस अरेंजमेंट को, क्योंकि ये क्रिस्टल नेचर के होते हैं, देखो लाइन में है ना, ये सब लाइन में है, ऑर्डर में है, ऑर्डर को बोलते हैं लाइन, LINE। और ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, तो क्रिस्टलाइन, इस टाइप के सॉलिड को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिस अरेंजमेंट में ये है, देखो अरेंजमेंट ऐसी भी हो सकती थी, और कि इनके नीचे हो दूसरा पार्टिकल एग्जैक्टली नीचे हो, एक ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऐसी भी तो हो सकती थी कि ये दो पार्टिकल्स के बीच में आ रहा है, नेक्स्ट जो बॉल है, इस तरीके से। देखो दोनों अरेंजमेंट में डिफरेंस है। तो हर सिस्टम की, हर क्रिस्टल की एक अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। फर्स्ट, ये क्रिस्टल लैटिस वर्ड मतलब क्या है, जो भी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। जैसे मान लो NaCl में मैंने बोला कि क्लोरीन को चार तरफ से Na ने सराउंड किया हुआ है, ऊपर और एक पीछे से भी है, तो ये 6, ये इसकी अरेंजमेंट है। मान लो कोई और सोल्ट है, उसके अंदर सिर्फ 4 साइड से दूसरे कैटायन ने उसको सराउंड किया हुआ है। तो हर क्रिस्टल की अपनी क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है, उसे तो हम लैटिस कहते हैं। अब पढ़ते हैं लैटिस एंथैल्पी क्या है। तो देखिए, ये सॉलिड पार्टिकल्स इस तरीके से टाइटली पैक है। ये NaCl मान लो, सबसे पहले हम आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो ये NaCl,
NaCl लाइक दिस। अब इसके बारे में 12th में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये पूरा एक अरेंजमेंट है, बार बार NaCl। तो ये अभी पास है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे NaCl सॉलिड। उसके बाद मैंने इसे कुछ एनर्जी दी, बहुत ज़्यादा, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, पर मैंने इसे कुछ एनर्जी दी है। एनर्जी देने से पता ही क्या हो गया, सब दूर दूर चले गए, बिल्कुल बिखर गए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। तो ये ऐसे नहीं दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से। तो अब मान लो कि ये Na है तो इसे ऐसे लिखेंगे Na पॉजिटिव, क्योंकि आयन बन गया, वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो जब दूर दूर हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, आयन। तो मैंने आयन बना दिया, क्योंकि अब ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर है, फार अवे। ये कौन सी स्टेट दिखाई दे रही है आपको, गैस दिख रहा होगा, तो इसके ब्रैकेट में हम G लिख देंगे। दूसरा मान लो कि ये Cl है, तो ये अब एक आयन बन चुका है, तो लिखेंगे Cl माइनस, क्योंकि बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, दूसरे एटम या आयन से बिल्कुल दूर है, तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, G। तो इस पूरी प्रोसेस में हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी, इसको पूरा दूर दूर, बिल्कुल दूर दूर ले जाने के लिए। जो एनर्जी हम इसको बिल्कुल सेपरेट करने के लिए देते हैं उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि अरेंजमेंट ब्रेक कर दी, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस तोड़ दी। तो व्हाट इज़ लैटिस एंथैल्पी, एक आयनिक सॉलिड को, आयनिक सॉलिड यानी जब वो बिल्कुल पास थे, वाइट कलर का सॉल्ट, उसको मैंने बिल्कुल क्या कर दिया है, आयनिक सॉलिड को बिल्कुल बिखेर दिया है दूर दूर। ऐसा करने में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो एक वीडियो की हेल्प से इसे आप देखना। देखिए ये अभी एक आयनिक सॉलिड है, ये बिल्कुल पास है, NaCl सॉलिड लिखेंगे। अब ये बिल्कुल मैं इसको दूर कर दूँगी, ये देखिए सारे आयंस बिल्कुल दूर हो गए हैं। इसकी पूरी लंबी प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पर ऐसा करने में जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं डेल्टा H लैटिस। तो यानी एक लैटिस को ब्रेक करने में जो एनर्जी यूज़ होती है उसे क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इन दोनों में फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो अगर इसमें फोर्स ज़्यादा है इन दोनों आयंस में, तो लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, थोड़ी ज़्यादा। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ KCl, तुम जानते हो जो पोटेशियम है, Na से पोटेशियम का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू NaCl, ये थोड़ा छोटा है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बड़े आगे वाले एटम का साइज़ बड़ा है, तो दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो दोनों को सेपरेट करना क्या होगा, आसान, क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो फोर्स क्या है, इसका मतलब कम। तो जिसमें फोर्स ज़्यादा होते हैं उसका लैटिस तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जिसमें फोर्स कम होते हैं उसका लैटिस तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, मान लो 500, और इसकी कितनी होगी 400। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। तो जैसे मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, NaCl, LiCl और KCl, तो इसका साइज़ बिल्कुल छोटा है, इसका थोड़ा सा और बड़ा है, और इसका ज़्यादा बड़ा है। तो इनमें जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो तोड़ना क्या हो जाएगा, ईजी, क्योंकि फोर्स कम है। तो इसमें सबसे, इसका लैटिस तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, एक सब्सटेंस को बिल्कुल दूर 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 करने में जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि मेरे पास कोई आयंस बहुत दूर दूर थे, वो बिल्कुल, जब देखो तोड़ना होगा तो एनर्जी देनी पड़ती है, पर आयंस ना फार इनफाइनाइटली दूर थे, उनको वो जब पास आते हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या करेंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि वो फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं, तो वो स्टेबल हो रहे हैं। स्टेबल अगर वो वापस ऐसा बन गए तो पक्का एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज़, क्योंकि वो गैसियस स्टेट से किस में जा रहे हैं, सॉलिड, मतलब बिल्कुल दूर दूर से वो पास आ गए हैं। तो ऐसा करने में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब बताइए किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, जिनमें फोर्स अच्छे रहे होंगे। तो जो छोटे होंगे उनमें फोर्स अच्छे होते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी की 2 डेफिनेशंस हो गई। आप कुछ भी बोल सकते हैं, या तो हम उसे ब्रेक करते हुए टाइम पर बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। मेरे पास कोई आयनिक सॉलिड है, उसे बिल्कुल दूर दूर कर दिया मैंने, इसे लिखेंगे ऐसे जैसे कि NaCl सॉलिड, और इसे क्या लिखेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि आयंस में टूटे हैं, पर लेकिन आइसोलेटेड गैशियस एटम बन गया, तो G, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो एक इस सिचुएशन में जितनी एनर्जी नीड होती है, जितनी ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, एक बात। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इस सिचुएशन से, जब इस सिचुएशन में आए उस दौरान जो एनर्जी उन्होंने रिलीज़ कर दी उसे भी क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। ज़्यादातर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बस ये ध्यान रखना, जिसमें फोर्स अच्छे होंगे उसकी
लैटिस एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा, उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होगी। दूसरा, अगर वो ऑलरेडी दूर हैं और पास आ रहे हैं, अगर फोर्स अच्छी हैं तो उतनी ही एनर्जी को वो क्या करेंगे, रिलीज़। तो जैसे कि मैंने बोला, एक ये सोल्ट है, एक ये सोल्ट है, इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या है, -12 और इसकी है -14। देखो माइनस को आपको नहीं देखना है, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि जब आयंस पास आते हैं तो वो एनर्जी छोड़ते हैं, मैं अभी इसकी बात कर रही हूँ। तो जब आयंस पास आएंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, रिलीज़ कर रहे होंगे। तो इसको तो भूल जाइए माइनस को। अब देखो, जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई होगी उसका मतलब उसमें फोर्स क्या रहे होंगे, अच्छे। जो ज़्यादा एनर्जी को छोड़ कर आएगा इसका मतलब उनमें फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग। तभी तो वो बहुत स्टेबल क्या बन गई होगी, लैटिस। तो जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है उसमें हम बोलते हैं कि उसमें फोर्स अच्छे हैं। जैसे कि अब मान लो कि मैंने प्लस ले लिए हैं वैल्यूज़। प्लस का मतलब ये है कि मैं अब लैटिस एंथैल्पी की तब की बात कर रही हूँ जब हम एक आयनिक सॉलिड को ब्रेक कर रहे हैं। तो इन दोनों में से जिसकी जिसकी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब इसमें फोर्स क्या रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग। तभी तो उसको ब्रेक करना हमारे लिए क्या हो गया है, मुश्किल। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमें ये समझ आया, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उसकी डिमांड ऑफ एनर्जी क्या होगी, हमेशा ज़्यादा।